गोरखनाथ द्वितीय उपदेश में जीवात्मा के स्थूल शरीर का उत्पत्ति क्रम वर्णन सिद्ध सिद्धांत पद्धति भाग 14। तब कोई यंत्र युग नहीं था तो कैसे ज्ञात हुआ गोरखनाथ को, जो आज भी आधुनिक विज्ञान गोरखनाथ से बहुत बहुत पीछे है। आप पूरी YouTube ढूंढ लीजिए, इस तरह का ज्ञान और रहस्य आपको नहीं मिलेगा। यह ज्ञान गोरखनाथ का दिया हुआ अनुपम और दुर्लभ ज्ञान है। आप अगर जिज्ञासु है, ज्ञान के पिपासु है, तो भाग 1 से सुनना चाहिए, क्योंकि इसके आगे वाले भाग सुनोगे तो आपको बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सृष्टि के आरंभ से बात की शुरुआत हुई है और आगे क्रमबद्ध वर्णन है। मैंने इस वीडियो के एंड में आगे के सभी वीडियो का परिचय दिया है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। इस वीडियो में क्या आएगा? संभोग से होने वाले निमित्त गर्भ में बच्चा किस चीज से निर्मित है? गर्भ में पुरुष बालक, स्त्री बालक और नपुंसक बालक किस कारण उत्पन्न होता है? गर्भ में बच्चा अंधा, अपंग और अंग विहीन होने का कारण क्या है? गर्भ में एक से ज्यादा बालक क्यों होता है? पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज की कार्य प्रणाली और शरीर में वीर्य कितने ग्राम होता है, बहुत कुछ ज्ञात होगा इस वीडियो में। अब आप चित्त शांत और मन को एकाग्र कर रखिए, ये गोरखनाथ का दिया हुआ प्रसाद है। जीवात्मा के स्थूल शरीर का उत्पत्ति क्रम। ऋतुकाल में नर और नारी के संभोग से निकले हुए रज बिंदु का स्त्री की योनि में ऐक्य होने से जीव के स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। बिंदु शिवस्य है और बीज शक्ति रूप है। इन दोनों का परस्पर संबंध ही नाद कहा गया है। व्यष्टि जीव सहित शुक्र बीज बिंदु है। पुरुष के वीर्य में अन्य जीवात्मा निवास करता है, पर उसके शरीर में उसे सुख दुख आदि प्रभावित नहीं करते। पर संभोग काल में भोगार्थ कर्मवश वह अन्य जीवात्मा पुरुष के बिंदु से स्त्री के गर्भाशय में रज में सिंचित होकर रज वीर्य से उत्पन्न स्थूल शरीर में जन्म लेने में समर्थ होता है। एतएव रज और बिंदु का ऐक्य ही भोग कर्म के परिणाम स्वरूप स्थूल शरीर की उत्पत्ति का कारण है। माता के गर्भ में प्रविष्ट जीवात्मा के स्थूल शरीर के निर्माण क्रम पर प्रकाश डालते हुए महायोगी गोरखनाथ जी का कथन है कि नर नारी के परस्पर संभोग के परिणाम स्वरूप वीर्य और रज का मिश्रित द्रव पहले दिन कुछ गाढ़ा सा रहता है। 7 दिन की अवधि में यह बुलबुले का आकार धारण कर लेता है। 15 दिनों में यह गोल आकार का पिंड हो जाता है। 1 माह में वह स्थूल, ठोस, कठिन सा हो जाता है और 2 माह में सिर बनता है। 3 माह में उसमें हाथ, पैर आदि अंग बनते हैं। 4 माह की अवधि में उसमें नेत्र, कान, नाक, मुख, लिंग और गुदा के आकार बन जाते हैं। 5वें मास में पीठ और पेट आकारित होते हैं। 6ठे माह में नख, बाल आदि उत्पन्न होते हैं। 7वें माह में उसमें चेतना का समस्त अंगों में संचार होता है। 8वें मास में उसमें सभी लक्षण पूरे हो जाते हैं। 9वें मास में उस चेतन जीवात्मा को अपने सत स्वरूप का
ज्ञान होता है, उसे पिछले जन्म के कर्मों और तजन्य दुखों का स्मरण हो जाता है और वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे कृपा करके इस गर्भवास नरक यातना से मुक्त कीजिए। 10वें मास में गर्भ से बाहर होते समय योनि द्वार का स्पर्श होते ही वह अज्ञानी बालक रूप में जन्म लेता है। यदि पिता का वीर्य गर्भाशय में अधिक सिंचित होता है और माता का रक्त यानी रज कम है तो संभोग के परिणाम स्वरूप पुरुष बालक शरीर उत्पन्न होता है। माता का रज अधिक होने से कन्या शरीर की उत्पत्ति होती है। माता पिता के वीर्य और रज के समान मिश्रित द्रव से नपुंसक संतान की प्राप्ति होती है। यदि संभोग के समय स्त्री पुरुष दोनों चिंताग्रस्त हो तो जन्म लेने वाली संतान अंधी, कुबड़ी, बामनबीनी, लंगड़ी, अंगहीन होती है। रति प्रसंग के समय आपस में अंग मर्दन से वीर्यस्खलन में अवरोध होने पर गर्भाशय में रुक रुक कर दोबारा वीर्यपात होते रहने पर एक से अधिक संतान उत्पन्न होती है। जीवात्मा के स्थूल शरीर में कितनी मात्रा में कौन कौन धातु है इसका वर्णन किया गया है। इस शरीर में वीर्य 3.5 पल यानी 225 ग्राम, रक्त 20 पल यानी 1280 ग्राम। इस शरीर में मेद 12 पल यानी 768 ग्राम। इस शरीर में मज्जा 10 पल यानी 640 ग्राम। इस शरीर में मांस 100 पल यानी 6400 ग्राम। पित्त 10 पल यानी 640 ग्राम। कफ 20 पल यानी 1280 ग्राम। वात 20 पल यानी 1280 ग्राम। अस्थि 360 है। संधि जोड़ 360 है और इस शरीर में रोमकूप 3.5 करोड़ है। यह शरीर माता पिता के वीर्य और रज से उत्पन्न है। वात, पित्त, कफ आदि से युक्त 10 धातुओं से निर्मित शरीर की गर्भ से उत्पत्ति होती है। यह गर्भ में उत्थित पिंड की उत्पत्ति है। अब विशेष भी जान लेते हैं। एक पल 4 कर्ष के बराबर होता है और एक कर्ष का तोल 16 मासा और एक कर्ष का तोल 16 मासा है। एक मासा 1 ग्राम के तोल के बराबर होता है। इस तरह एक पल का तोल 64 ग्राम है। इस तरह शिव गोरक्ष रचित प्रथम उपदेश पूर्ण हुआ। अब आगे दूसरा उपदेश तो बहुत ही रोचक, रहस्यमय युक्त, रसमय एवं ज्ञान को और जगाने का प्रयास करने वाला है। आप अगर जिज्ञासु है, ज्ञान पिपासु है तो आपको भाग 1 से सुनना चाहिए। पहले ही भाग से क्यों डायरेक्ट 12, 13 या 14 ही क्यों नहीं, ये सवाल आपके मन में आया ही होगा। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि यह गोरखनाथ ज्ञान है। इनकी रचना गोरखनाथ द्वारा हुई है क्योंकि वे तीव्र है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, वे पूर्ण है, ब्रह्मांड के सभी अणु का ज्ञाता है। तो उसने जो ज्ञान इस तरह ही दिया होगा
जो आसान और सरल हो, समझ में आ जाए ऐसा हो, और यह ऐसा ही है। आप सुनोगे तभी आपको ज्ञात होगा कि सच में ये किसी से कम नहीं है। इसलिए मेरी बात मानिए और भाग 1 से सुनिए। आप निराश नहीं होंगे, कुछ तो जरूर सीखोगे। मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा, अपितु विनती कर रहा हूं ताकि आपको कुछ मिले। आप पूरी YouTube ढूंढ लीजिए, इस तरह का ज्ञान और रहस्य आपको नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो अपलोड हो और आपको इस गोरखनाथ ज्ञान के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह 1-2 वीडियो नहीं है, 100 वीडियो तक जाएगा। और हाँ, अपने आध्यात्मिक मित्रों को शेयर जरूर करना, वे इस तरह की वीडियो से बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब इस गोरखनाथ ज्ञान के आगे के वीडियोस के टाइटल देखिए कि आगे के वीडियो में क्या वर्णन हुआ था। प्रथम अनाद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड के 5 अंग का वर्णन, फिर उनके 25 गुण का वर्णन, उसके बाद पंच महाभूत और उनके 25 गुण का वर्णन, फिर महासाकार पिंड, पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति का वर्णन, फिर शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुणों का वर्णन, फिर अंतःकरण पंचक के 25 गुणों का वर्णन, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चैतन्य के 25 गुणों का वर्णन, फिर कुल पंचक वर्णन, यानी तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, काल और जीव के 25 गुणों का वर्णन, फिर व्यक्ति पंचक वर्णन, यानी इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक के 25 गुणों का वर्णन, फिर प्रत्यक्षकरण पंचक, यानी काम, कर्म, चंद्र, सूर्य और अग्नि के 43 कारण, फिर व्यक्ति पंचक वर्णन, यानी 5 प्राण, 5 उपप्राण और 10 नाड़ियों का विस्तृत वर्णन। फिर इस वीडियो में जीवात्मा के स्थूल शरीर का उत्पत्ति क्रम वर्णन। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अलख निरंजन।